हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे टैरो से कि आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की है। वो कुछ सोचते भी हैं आपके लिए कि नहीं, या आप ही तो नहीं कहीं इल्यूजन में है, वन साइडेड लव तो नहीं है। आपके बारे में वो क्या सोचते हैं ये देखेंगे। हाँ, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ परसेंट आपको रेजोनेट करे। कितना करता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और फर्स्ट कमेंट कौन करेगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मैं पिन कर दूंगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, या फिर वेबसाइट पर जाइएगा, ठीक है? शुरू करते हैं कि आपकी जनरल रीडिंग में हो सकता है कई बार आपको पर्सनल रीडिंग जैसा ही लगे, ठीक है? कुछ लोगों को एग्जैक्ट कर जाता है मैच 100%। तो देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं, या सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, कुछ कहते क्यों नहीं। कुछ कहना होता है तो कहते क्यों नहीं। पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, एज भी हो सकती है। बहुत से आगे हैं। ब्यूटीफुल कार्ड द वर्ल्ड। वो आपको इस नज़र से देखते हैं कि यू आर द वर्ल्ड। आपके अंदर वो प्लेफुलनेस है, आपके अंदर वो वर्दीनेस है, आपके अंदर वो यूथफुलनेस है। चाहे आप की एज कुछ भी हो, लेकिन वो आपको एक परी जैसा, एंजल जैसा देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं। इवन उनको ये लगता है कि आपके अंदर इतना विजडम है जिसको कि मैं समझ नहीं सकता, इसीलिए वो आपसे बातें कम करते हैं और आंखों में बातें ज़्यादा करते हैं। उन्हें ये लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो अम, जो एक क्वीन के पास होना चाहिए, जो एक रानी के पास होना चाहिए। यू आर जस्ट लाइक राजकुमारी फॉर हिम और एंजल फॉर हिम, ऐसा लगता है। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। अगर ठीक है, आप उसी हिसाब से देखिए कि वो आपको क्या समझ रहे हैं। तो मतलब उनको ये लग रहा है कि आपके पास दुनिया की सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन कुछ सैडनेस है जिसको कि शायद मैं पूरा कर सकता हूँ, ऐसा उनको लगता है। तो ये कार्ड्स हम ऐसे ले लेते हैं जो फर्स्ट गिरे थे। ओह, द डेविल। डेविल कार्ड ये शो करता है कि ना, वैसे हम ये कार्ड बुक है, इससे भी ले लेंगे, इसमें भी कुछ लिखा होगा। डेविल कार्ड ये शो करता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि सबोटैज है। हो सकता है कि मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली आपको वो सारी चीज़ें ना मिली हो, और वो चीज़ों को सबोटैज करके आप सर्वाइविंग टू थ्राइविंग मोड पर पहुंचे हैं। मैं डेविल फर्स्ट कार्ड को बाद में पढ़ना चाहूंगी ज़रूर से ज़रूर। अभी मैं जो फ्लो में हूँ, जो मुझे साइकिकली समझ में आ रहा है, वो मैं आपको बताती चली जाती हूँ। द फूल कार्ड। फूल कार्ड भी यही बता रहा है कि वो आपको इस नज़र से देखते हैं कि कितना ही मुसीबतें आपके जीवन में आए, लेकिन फिर भी वो आप जो है बिल्कुल आगे बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन आप अपने डेंजर को समझ नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं मिस्टेक कर देते हैं। उस मिस्टेक से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ गलतियाँ भी करते हैं, तो उन गलतियों से भी वो एक तरह से प्यार ही करते हैं। ही और शी इज़ एक्सेप्टिंग यू एज़ यू आर। जैसे भी आप हो, आपके अंदर अच्छाइयाँ, बुराइयाँ जो भी हैं, कहीं आप गुस्से में आ जाते हो, कहीं अ, कुछ गलतियाँ कर जाते हो गुस्से में आके, या वैसे ही अननोइंगली, या धोखा खा जाते हो, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको लगता है कि कुछ गलत है। आपका पार्टनर इस चीज़ को भी देखता है, लेकिन आपको बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हो किंग ऑफ पेंटिकल्स है बट रिवर्स में है। उनको सब दिख रहा है, उनको, आपके पार्टनर को सब समझ में आ रहा है, इसीलिए वो कम बोलते हैं। जो आप सोच रहे हैं ना कि ये फिर एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं, वाक़ई प्यार करते हैं कि नहीं, जो डीप लव होता है ना, वो साइलेंट ज़्यादा रहता है। हैंग्ड मैन है, इसको भी हम रिवर्स समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो रिवर्स है, कि मुझे सब पता है कि तुम क्या हो, कितनी अच्छी हो, कितनी सच्ची हो। अच्छा या सच्चा, जैसे भी, जेंडर की बात नहीं है यहाँ, सोल की बात है। तो आपका जो पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि तुम रियली बहुत प्योर हो, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो गलतियाँ हो सकता है ज़ुबान से आप कुछ गलत बोल जाते हो किसी के लिए, या कुछ ऐसा कर जाते हो कि जो कि आप ही के लिए पलटवार हो जाता है। तो उस चीज़ को वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कहीं न कहीं आगाह कर देते हैं कि ऐसा मत करना, या ये तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा, यहाँ मत जाओ, या ये कोर्स मत करो, ये वाला कोर्स करो, इतने टाइम ड्यूरेशन वाला काम करो, अभी मत करो, नेक्स्ट टाइम कर लेना, नेक्स्ट ईयर कर लेना। इस तरह की छोटी-सी गाइडेंस वो ज़रूर देते हैं, कुछ 1 सेंटेंस या हाफ सेंटेंस में, कुछ ऐसा आपको इनडायरेक्टली
आपको बता देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि यू आर जस्ट लाइक ए चाइल्ड। क्योंकि उनको इसलिए भी कन्फेस करने में ये डर लगता है कि आप पता नहीं उस चीज़ को कैसे समझेंगे। आपका पर्सन कन्फेस करना चाहते हैं, बल्कि कर दिया है इनडायरेक्ट वे में। और आप ये जो सोच रहे हो ना कि वन साइडेड तो नहीं है, प्यार करते भी हैं कि नहीं, कुछ मेरे बारे में सोचते भी हैं कि नहीं, 24 घंटे सोचते हैं भाई, 24 घंटे। 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। उनको लगता है कि ना हमारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं, अगर हम दोनों मिल जाएँ तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो एक रूहानी दुनिया, एक अलग ही अपनी डिवाइन वर्ल्ड को सजा सकते हैं। हम एक अपनी दुनिया अलग से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रह सकते हैं। एक सॉन्ग है जिसमें ये एक लाइन है कि दुनिया में रहते हुए भी हम दुनिया में रहते भी दुनिया से दूर, प्यार ही प्यार ही खाना तो प्यार ही सोना, विच कोई आना तो प्यार ही आना। वो वाला कौन सा सॉन्ग है? कुछ ऐसा है, मुझे लिख के बताइएगा। ठीक है, तो वो हम दोनों के बीच ऐसा प्यार है कि हमारे बीच में जो आएगा ना वो प्यार ही होगा और कोई नहीं आने वाला। प्यार कोई खाना है, प्यार कोई पीना है, प्यार कोई ओढ़ना है, प्यार कोई बिछाना है। इस तरह का सॉन्ग है, लेटेस्ट लेटेस्ट कहें या पता नहीं, आजकल सुनने में बहुत आता है। तो 2 ऑफ सोर्स है, इसीलिए वो आपसे बात नहीं करते हैं कि आपकी जो चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है ना, आप उनको क्या पता कुछ गलत बोल दो, क्योंकि आप बोलने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं। एक क्यूट चब्बी एनर्जी दिखाई देती है, जैसे क्यूट चब्बी एक बेबी होती है ना, बेबी गर्ल क्यूट, वो उस टाइप का आपको देखते हैं। समझते पूरा है। आप ये मत समझिए कि वो मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं, मेरे प्यार को समझ रहे हैं कि नहीं। बस वो यही आपको मिरर कर रहे हैं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स देखते हो, 333, 999, 6996, ये नंबर ज़्यादा देख रहे हो आप। 0 से भी संबंधित नंबर ज़्यादा दिखते हो, 100, या नोट ही दिख जाता हो उस तरह का, या आपका खाने का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, किसी भी टाइप का बिल है वो उतना ही आता हो, 101 इस टाइप का, 131 इस तरह का, या 191, या 396, 693, इस तरह के नंबर आपको ज़्यादा दिख रहे हो। ये समझिए कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपको मिरर कर रहा है। 7 ऑफ कप्स, बहुत चीज़ें आप पाना चाहते हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड आप हैं। ऐसा पर्सन उनको भी नहीं मिलने वाला और आपको भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो भी मल्टी टैलेंटेड है। प्रोफेशनली भी उनकी कई जगह से इनकम आती है, ऐसा मुझे दिखता है। किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, स्ट्रेट है। किंग ऑफ वांड्स यानी कि बहुत ही एक्शनेबल है वो, मतलब बहुत ही करेजियस हैं। कोई भी काम करवाना हो तो सबसे आगे वही होते हैं। कोई भी करेजियस काम करवाना हो तो उनके ऑफिस में उन्हीं को ही बुलाया जाता है। बहुत हाईएस्ट पोस्ट तो नहीं है, बट बहुत ही लोएस्ट पोस्ट पर भी वो नहीं है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन 9 एंड 3 नंबर बहुत ज़्यादा है। 9 नंबर कंप्लीशन की तरफ इशारा करता है। 9 नंबर यही बोलता है कि आपने जो करना है ना वो करना ही है। आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं द डेविल कार्ड को पढ़ना चाह रही हूँ, उसके बाद रीडिंग आपकी खत्म हो जाएगी। Devil, 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 devil. The devil seduces us with his temptations, rendering us immobile amid fears and insecurities. तो आपके पर्सन को किसी तरह का फियर और इनसिक्योरिटी तो है ही, थोड़ा बहुत प्रेशर भी है, अपने काम का भी, अपने घर का भी, और स्ट्रगल है। स्ट्रगल इसीलिए है कि आपकी जो चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है ना वो उनको गलत ना समझ ले। ठीक है, इमोशनल, मेंटल, सेक्सुअल एनर्जी आपके प्रति तो है ही, लेकिन यही चीज़ें चैलेंजेस भी हैं उनके लिए। इसी चैलेंज को फ्रीडम में बदलने के लिए वो आपसे कम बोलते हैं, अपने इस एनर्जी को सप्रेस करते हैं। और क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बिट्रायल्स भी देखे हैं, इन्होंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं। लास्ट है 9 ऑफ कप्स, इसको भी रीड कर लेते हैं। सभी को अलग अगर बुक से पढ़ूंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वैसे मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है।
कप्स के कार्ड रीडिंग कहाँ है? 9 ऑफ कप्स लास्ट कार्ड क्या कहता है? फर्स्ट कार्ड तो यही बोल रहा है कि फ़ियर एंड इनसिक्योरिटी आप ही की वजह से है कि आप कुछ मिस्टेक ना कर जाओ। 9 ऑफ कप्स लास्ट में क्या कहता है? बीच का मैंने आपको सारा अच्छे से बता दिया कि येस ही हैज़ अ फीलिंग्स फॉर यू, लव फीलिंग्स फॉर यू, बट डिनाई करते हैं या छुपाते हैं या डिनाई भी नहीं कर रहे तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बस इशारों-इशारों में आपके लिए वो अवेलेबल हैं, आपका भला चाहते हैं। इसमें भी फिर चैलेंजेस की बात आ रही है। बहुत से चैलेंजेस आपके अंदर भी हैं, आपको मिरर करते हैं वो, और आपको भी कहीं न कहीं अम, अपने अंदर झाँकना चाहिए, इस तरह से वो बोलते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर की सच्चाई को देखो, ट्रुथनेस को देखो, और ये कार्ड आपको ये रिमाइंड कराते हैं कि आप अपने आप में कंटेंटेड हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक आप सेल्फ कंटेंटेड नहीं होंगे, तो आपको कमिटमेंट मिलेगा नहीं। कमिटमेंट ऑफ हैप्पीनेस ये ज़रूर आपको मिलेगा, ये वाली बात दिखाई देती है। लेकिन अभी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम है, इस वजह से आप जो है थोड़ा परेशान हैं कि ये डिफ़िकल्ट टाइम कब जाएगा। वो एक परफेक्ट टाइम, डिवाइन टाइम ज़रूर आएगा। इट रिक्वायर्स अस टू लुक बियॉन्ड सरफेस, या सरफेस के बियॉन्ड आपको देखना होगा। जो दिख रहा है इन आँखों से, उन आँखों से मत देखिए। जेन्युइनली जिन चीज़ों को आप दिल से आप महसूस करते हैं, उस चीज़ को देखिए। अनीमा मैसेज ये है कि यानी कि आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो यही माँग रही है कि मुझे जीतना है, मुझे मेरे अंदर म्यूचुअल फीलिंग्स आनी चाहिए। एक अट्रैक्शन है, जो मैं खुद को वैल्यू कर सकूँ। मैं सेल्फ अट्रैक्शन में भी आना चाहती हूँ, बट नॉट लाइक नार्सिसिस्ट, ठीक है? तो आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आपके जो पास्ट की थिंग्स थी या पास्ट के पर्सन थे, उनको मैं पूरी तरह से माफ़ कर सकूँ, भुला सकूँ। तो वो आँखें बंद करके आपने ट्रीट करना है। सो ये थी आपकी रीडिंग, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे खुलकर और क्या कहना चाहते हैं। ओनली 1 कार्ड देखेंगे तो ये है लव मैग्नेट। यस, लव मैग्नेट आपको बनना है। बीइंग फेयर एंड रीजनेबल विल अर्न यू रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। थोड़ा सा रीजनेबल हो जाइए, लॉजिकल हो जाइए, और अपने आप को अप्रिशिएट करवाइए। बट बीइंग जेन्युइनली काइंड विल मेक यू अ टोटल लव मैग्नेट। जेन्युइनली काइंड पीपल तो आप हैं ही, जेन्युइनली काइंड हैं, चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है। किसी ने कुछ मांगा तो आप उसको सब कुछ दे देते हैं, घर, कपड़ा, सोना, जो भी देना हो। लेकिन बहुत ठीक है, इसमें लिखा है कि लव मैग्नेट आप हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो लेने वालों टेकर्स हैज़ नो लिमिट। बेसिकली आपने सुना होगा ये। तो टेकर्स की कभी कोई लिमिट नहीं होती है, वो और माँगेंगे और माँगेंगे, इवन आपकी जान ही माँग लेंगे कि यार मर ही जाइए। जस्ट लाइक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, चलो इसको काट देते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है, तो वो नहीं बनना है आपने। थोड़ा-सा लॉजिकल माइंड को भी अपनाना है, क्योंकि यू आर अ लव मैग्नेट। पकड़ अप बटर अप, यस, आप अपनी एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से बटर अप कीजिए, ठीक है? यानी कि ब्रेड बटर अगर आप खुद अर्न कर रहे हैं, तो ब्रेड बटर आप दूसरों को देने के लायक भी हैं। तो दूसरों के लिए आप जेन्युइनली काम ढूंढिए, ना कि अपने ही हिस्से का ब्रेड बटर उनको दे दें, तो आपकी प्लेट तो खाली हो जाएगी। बल्कि उनको उस तरह का काम सिखाइए कि वो भी अपना ब्रेड बटर खुद अर्न कर सकें। बेसिकली ये मैसेज इस तरह का है, समझ गए होंगे आप भी। तो ध्यान रखिए अपना, अपने पर्सन का। सबसे पहले अपना, तो आपके पर्सन की एनर्जी ऑटोमेटिकली राइजन अप हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।